MS पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम बात करेंगे रिव्यू टैब की। इससे पहले हमने स्लाइड शो को देखा हुआ है। स्लाइड शो के बाद नंबर आता है रिव्यू टैब का। रिव्यू टैब के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं देखने के लिए, जिनमें सबसे पहला ग्रुप हमें मिल रहा है प्रूफिंग। प्रूफिंग को हमने पिछले सारे सॉफ्टवेयर में पढ़ा हुआ है, वर्ड एक्सेल वगैरह में। ठीक है, तो यहाँ आपको जो पहला ऑप्शन मिल रहा है वो स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन है, जो स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स को सही करता है। यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स प्रदर्शित होते हैं ग्रीन कलर की करली अंडरलाइन से, और स्पेलिंग मिस्टेक प्रदर्शित होते हैं रेड कलर की करली अंडरलाइन से। ठीक है, तो इनको सही करने के लिए ये ऑप्शन लगता है, इसका शॉर्टकट की होता है F7। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको बताया जाएगा कि आपने कौन सा शब्द है जो गलत लिखा हुआ है, उसके बहुत सारे सजेशन भी दिए जाएंगे। इनमें से अगर आपको कोई ऑप्शन ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है गलत लिखा है, उसको चेंज करना, तो फिर आप चेंज भी कर सकते हैं। और सेम मिस्टेक अगर आपने पूरे डॉक्यूमेंट में कर रखी तो उसको चेंज ऑल के थ्रू सही किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपने सही लिखा है, सिस्टम गलत कह रहा है, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इग्नोर किस कंडीशन में किया जाता है? जब आप कोई नेम लिखते हैं, कोई सिटी का नेम लिखते हैं, कोई मार्केट का नाम लिख रहे हैं, कुछ भी आप लिख रहे हैं, ऐसी चीज़ जो नेम है या नाउन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसको यहाँ पर जो है इग्नोर ही करना पड़ता है मोस्टली केसेस में। कई बार इसको अपन चेंज कर सकते हैं, लेकिन हर बार इसको जो है इग्नोर करना पड़ता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को आपने इग्नोर करके रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन जो है वो आपको दिया जाता है रिसर्च। रिसर्च का काम होता है किसी भी एक शब्द के बारे में या सेंटेंस के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ रिसर्च करके देना, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। तो यहाँ पर जो है रिसर्च का केवल इतना काम होता है कि एक टास्क में विंडो ओपन होता है राइट साइड में, जिसमें आप कोई भी शब्द लेके जाओगे तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये डेफिनेशन शब्द है इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और ये केवल रिसर्च जो है इस विंडो को ऑन ऑफ करेगा, लेकिन जो पार्टिकुलर रिजल्ट है वो ला के देगा थीसिस ऑप्शन। तो आपने उस शब्द को सिलेक्ट करना है और थीसिस पर क्लिक करना है। देखिए डेफिनेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं, मीनिंग है ना, एक्सप्लेनेशन है, एग्जाम्पल है, फोकस है, जो भी है, नाउन और वर्ब के रूप में ये बहुत सारी चीज़ें आपको दे रहा है। तो इस प्रकार से जो है किसी भी शब्द के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये देखिए है ना, कोई प्रोसीजर करके कोई शब्द है, उससे रिलेटेड बहुत सारे शब्द आपको दे दिए हैं। तो ये काम होता है इसका, ठीक है, थीसिस का। अगला ऑप्शन इसी में आपको दे दिया जाता है ट्रांसलेट का। जैसे आपने अगर इस शब्द को किसी अदर भाषा में ट्रांसलेट करना, जैसे गूगल ट्रांसलेटर होता है, सेम वैसे ये काम करता है। कुछ नहीं करना है, आप इस शब्द को सिलेक्ट करिए जिसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, या फिर आप एक सेंटेंस को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ट्रांसलेट पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो देखेंगे टास्क में विंडो में जिस भी लैंग्वेज में चाहिए, हमने इसको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया, तो देखिए डेफिनेशन का मतलब उसने परिभाषा दे दिया है ना। अदर कोई लैंग्वेज आपने लेनी है, आप इधर से इसको चूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से आप इस ट्रांसलेट ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाता है इसमें लैंग्वेजेस का। लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं या हमारे सिस्टम में जो यूज़ हो रही है, ठीक है, वो कौन सी है। तो वो हमारे में इंग्लिश यूएस यूज़ हो रही होती है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो उसके हिसाब से वो जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश यूएस ही यूज़ की जाती है, तभी ये सॉफ्टवेयर ठीक से काम करता है। अगर मान लीजिए कभी आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ का कुछ और ही प्रदर्शित हो रहा है ना, आपको आउटपुट ठीक से नहीं मिल रहा है, तो उसका एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ से लैंग्वेज गड़बड़ हो। तो इसको लैंग्वेज को आपने इंग्लिश यूएस करके ही सेट करके रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, सेटिंग होती है, इनको छेड़ना नहीं है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिया जाता है कमेंट का। किसी भी शब्द के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करिए और कमेंट पर क्लिक करिए, न्यू कमेंट पर ही देखिए एक प्रकार का प्लेस होल्डर खुलेगा, वहाँ पर आपने उस कमेंट के बारे में, शब्द के बारे में जो भी देना है, कमेंट देना है, तो आप लिख सकते हो, बाहर भी आ सकते हो। फिर से डबल क्लिक करिए, न्यू कमेंट में जाइए, जो लिखना है वो लिख लीजिए। ये देखिए इस प्रकार से। क्लियर? इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर जो कमेंट आप दे रखे हैं उन कमेंट में अगर फिर से एडिटिंग करनी है तो आप एडिट कमेंट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। तो सिलेक्टेड कमेंट जो है उसके साथ एक जो प्लेस होल्डर है, टेक्स्ट बॉक्स है, वो खुल जाएगा, फिर आप उसमें ऐड कर सकते हैं डेटा को, है ना। और आप चाहते हैं कि रन टाइम में भी ये आपके कमेंट बॉक्स जो हैं इस प्रकार से प्रदर्शित हो, कि बता देता है कि किस शब्द के ऊपर क्या कमेंट दी हुई है ना, या फिर एक प्रकार का इंडिकेटर देता है, और जैसे आप कर्सर लेके जाते हो, क्लिक करते हो, तो वो खुल जाता है। लेकिन आप नहीं चाहते कि इनको प्रदर्शित ना किया जाए, तो फिर आप ये जो शो मार्कअप ऑप्शन है इसको बंद कर दीजिए। तो जितने भी कमेंट हमने दे रखे होते हैं वो हाइड हो जाते हैं। शो कराने हैं, क्लिक करिए, शो होने लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको शो कराने के बाद नेक्स्ट प्रीवियस कमेंट भी कर सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर इसको क्लोज भी कर सकते हैं, विंडो डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कमेंट आपने डिलीट करना है तो आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप डिलीट पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्टेड कमेंट हमारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगली कमेंट को डिलीट करना है वैसे ही आप कर सकते हैं, है ना। केवल मार्कअप्स को ही डिलीट करना है, या यूँ कहें कि करंट स्लाइड से अगर आपने सारे कमेंट्स डिलीट करने हैं तो ये वाला ऑप्शन लगेगा, डिलीट ऑल मार्कअप ऑन द करंट
स्लाइड, यदि पूरे प्रेजेंटेशन से आपने स्लाइड्स कमेंट्स को डिलीट करना तो फिर आपको सेकंड ऑप्शन लगेगा, या फिर सिलेक्टेड को करते जाना तो केवल डिलीट ऑप्शन से आपका जो है डिलीट होता चला जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से जो है हम इन कमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं सिलेक्ट करके, और कमेंट्स आप डाल भी यहीं से सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद मिलता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट या फिर प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन नाम का ऑप्शन मिलता है। इसको पिछले सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पासवर्ड देने के लिए आपको इसको प्रिपेयर में जान करके करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ऑफिस बटन में जाना है, प्रिपेयर पर जाना है, यहाँ इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में जाना है, और यहाँ पर वो पासवर्ड आपने डालना है जो आपको याद रहे। इसको देने के बाद आप ओके करेंगे, मतलब फिर से देना पड़ेगा। ये मैंने पहले से दे रखा था इसलिए उसने डायरेक्टली इसको ले लिया है। देखिए कैसे देना है, प्रिपेयर में जाना है। हटाने के लिए क्या है कि ये आपने हटा करके ओके करना पड़ेगा और सेव करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली हट जाता है। ठीक है, हटने के बाद फिर से अप्लाई करना है, या फिर आप नई फाइल में इसको अप्लाई कर रहे हैं तो फिर प्रिपेयर में जाके इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में जाना है, और जो पासवर्ड आपको याद रहे वो आपने उसमें दे देना है। फिर से री एंटर करना पड़ेगा, ये ऑप्शन आता है, और ओके कर देना है। इतना करके आप इसको सेव कर दीजिए। सेव कर लेने के बाद जैसे ही आप इसको बंद करेंगे, है ना, मान लीजिए मैंने दूसरा प्रेजेंटेशन खोल लिया है, और दूसरा खोल लेने के बाद मैंने जो हमारा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है जो भी हमारा था उसको हमने बंद कर दिया। ये देखिए बंद हो गया। अब उसको खोलना है तो आप उस पर जाएंगे, और जैसे ही ओके करेंगे तो एक आपके पास पासवर्ड नाम का डायलॉग बॉक्स आएगा। उसमें कहा जाएगा कि आप अपना पासवर्ड एंटर करिए, तभी आप फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। आपने पासवर्ड दिया और ओके कर दिया। ठीक है, अगर गलत पासवर्ड डालेंगे तो आपका फाइल नहीं खुलेगा। तो इस प्रकार से जो है आप रिव्यू टैब के माध्यम से इसको पासवर्ड भी दे सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो उम्मीद है आपको रिव्यू टैब समझ में आया होगा। सिंपल है, आसान है, पीछे इसको प्रैक्टिस हमने किया हुआ है, तो ये उसी के जैसा है। ठीक है, तो नया क्या मिला यहाँ पर आपको? कुछ शो मार्कअप नाम का एक ऑप्शन आपको नया मिला हुआ है। इसको आपको प्रैक्टिस करके देख लेना है। ट्रांसलेट ऑप्शन काम का होता है, थीसिस काम का होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर मोस्टली इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। ठीक है, तो अगर इतने में कोई आपको समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले टैब के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।